सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक बांस काटने वाला अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। सुरेश रोजाना बांस की लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता था और फिर बांस बनाकर बाजार में बेचता था। सुरेश की कोई संतान नहीं थी, पर फिर भी वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटकर खुश रह लेते थे। एक बार सुरेश जंगल में बांस की लकड़ी काट रहा था, पर जैसे ही उसने कुल्हाड़ी मारी, पेड़ के तने में उसे सोती हुई एक छोटी सी बच्ची दिखी। वो हैरान रह गया। हे ईश्वर, ये क्या? तने के अंदर ये बच्ची? ये कैसा जादू है? सुरेश ने उस बच्ची को बड़े आराम से अपनी गोद में लिया और घर जाकर सरला को सारी बात बताई। कितनी सुंदर और प्यारी बच्ची है। मुझे तो लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और इस बच्ची को हमसे मिला दिया। ये चांदनी की तरह सुंदर है, इसलिए हम इसका नाम चांदनी रखेंगे। चांदनी के आने से सुरेश और सरला के जीवन में खुशियां आ गई। धीरे धीरे वो अमीर होते गए। उन्होंने चांदनी को एक शानदार जीवन दिया। समय के साथ चांदनी बड़ी होती गई। एक दिन सुरेश ने सरला से कहा, सरला, अब हमें अपनी बिटिया की शादी के बारे में सोचना चाहिए। चांदनी के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। एक बार इस बारे में चांदनी से पूछ लेते, वो क्या चाहती है, उसे कैसा लड़का पसंद आएगा। अगले दिन सुरेश ने चांदनी से उसकी शादी के बारे में पूछा। पिताजी, मैं आपके और माँ के बिना नहीं रह सकती। आप मुझे अपने से दूर क्यों भेज रहे हैं? अरे मेरी प्यारी बच्ची, हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन अब तुम हमेशा तो हमारे पास नहीं रह सकती हो। कभी न कभी तो बेटियों को ससुराल जाना ही पड़ता है। पर हाँ, हम तुम्हें कभी भी अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम तुम उन नौजवानों से मिल तो लो जो तुमसे शादी करना चाहते हैं। वो लड़के काफी ऊंचे घराने के हैं। चांदनी इस बात के लिए हाँ कह देती है। अगले दिन 5 युवक चांदनी को देखने के लिए आते हैं। वो सभी चांदनी की सुंदरता को देखते रह जाते हैं। अच्छा, तो आप 5 युवक मेरे से शादी करना चाहते हैं, पर मैं केवल उसी युवक से शादी करूंगी जो मेरी मांगों को पूरा करेगा। चांदनी ने पहले युवक को एक साधु से पत्थर का बना एक कटोरा लाने को कहा, जो चांदी से भी ज्यादा चमके। दूसरे युवक से उसने पूर्वी समुद्र के पास सबसे ऊंचे पहाड़ के शिखर पर उगने वाली एकमात्र पेड़ की शाखा लाने को कहा, जिसकी जड़ें चांदी की बनी होती हैं। तीसरे युवक को चांदनी ने एक ऐसी मणि लाने को कहा जो एक अजगर के सिर पर रखी हुई थी। आखिरी युवक को चांदनी ने एक चिड़िया लाने को कहा जिसके पेट में एक शंख है। चांदनी जानती थी कि यह सब कार्य असंभव है, लेकिन उसके लिए अपने माता पिता के साथ हमेशा रहने का ये तरीका सही भी नहीं था। सभी युवक इस कार्य में असफल रहे। कुछ दिन बाद उस देश के राजकुमार को जब चांदनी की खूबसूरती के बारे में पता चला, साथ ही ये भी कि चांदनी ने विवाह के लिए क्या शर्त रखी है, वो उससे मिलने पहुंचा। राजकुमार उसकी सुंदरता पर फिदा हो गया। उसने चांदनी से शादी करने की ठान ली थी। मुझे पता है राजकुमार, आप मेरी सारी शर्तें पूरी कर सकते हैं, परंतु अभी मैं शादी ही नहीं करना चाहती और आप मुझसे इसका कारण कभी ना पूछें। ठीक है, पर क्या हम दोस्त बन सकते हैं ना? उस दिन से राजकुमार और चांदनी दोस्त बन गए। चांदनी के माता पिता ने भी बाकी युवकों को मना कर दिया। वो अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने देखा कि चांदनी खिड़की के पास बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। चांदनी बिटिया, क्या हुआ? तू उदास क्यों है? क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या कोई बुरा सपना देखा? पिताजी, मुझे हर रात ये सपना आता है कि आसमान से कुछ लोग यहाँ आए हैं और मैं उनके साथ जा रही हूँ। और कल रात मैंने एक आवाज भी सुनी कि वो दिन आने वाला है जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगले 15 दिन बाद वो लोग मुझे लेने के लिए आएंगे। मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। चांदनी के माता पिता को ये बात सुनकर चिंता होने लगी। चिंता मत कर बेटी, तुझे यहाँ से कोई नहीं ले जाएगा। ये सिर्फ सपना है। उन्होंने तुरंत राजकुमार को संदेश भेजा और उनसे मदद मांगी और चांदनी के घर के बाहर 2000 सिपाहियों को खड़ा कर दिया। उसकी रक्षा करने के लिए हर कोई तैयार था। वो रात आ ही गई जब आसमान से एक सुंदर गाड़ी धरती पर उतरी जिसके आसपास परियां थी। उस गाड़ी में एक अद्भुत संगीत बज रहा था। चांदनी उस संगीत को सुनकर गाड़ी की ओर भागने लगी। चांदनी के कपड़े बदल गए। वो सफेद रंग की पोशाक में आ गई। उसके पंख चांदी के हो गए। चांदनी परी, चलिए, अब आपका जाने का समय आ गया है। हाँ नीली परी, मैं जानती हूँ तुम सबने मुझे ढूंढ लिया। जाने से पहले मैं अपने माता पिता से और राजकुमार से एक बार बात करना चाहती हूँ। माँ पिताजी, अब मुझे अपना कर्तव्य निभाना होगा।
मुझे अपने लोगों के पास वापस जाना होगा। चांदनी बेटा, मैं कुछ समझा नहीं, ये सब क्या है? पिताजी, मैं धरती पर भ्रमण करने के लिए आई थी और अपनी सखियों से बिछड़ गई थी, और चलते चलते मैं इतना थक गई कि मैं आराम करने के लिए एक छोटी बच्ची के रूप में बांस के पेड़ के तने में सो गई। इसके पश्चात आप मुझे अपने साथ ले आए। जब तक मेरे लोग मुझे ढूंढ नहीं लेते तब तक मेरा जाना संभव नहीं था, और फिर यहाँ पृथ्वी पर रहकर मुझे आपका और माँ का इतना प्यार मिला कि मैं अपने लोग को ही भूल गई। चांदी बेटिया, क्या तुम अब हमें छोड़कर चली जाओगी? माँ, आप चिंता मत करो, अभी तो मुझे जाना होगा, पर आप मुझे जब भी याद करोगे मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। और हाँ राजकुमार, आपसे अच्छा दोस्त मुझे कोई मिल ही नहीं सकता, इसलिए मैं और आप हमेशा दोस्त रहेंगे। सबसे मिलकर अलविदा कहकर चांदनी अपने लोग को वापस चली जाती है।